2024 देश का बजट पेश होगा। हर बार की तरह आप और हम उम्मीद लगाए रहेंगे कि क्या टैक्स में कुछ छूट मिलेगी, हमारी जरूरत की चीजें सस्ती होंगी। लेकिन इस बार का बजट कुछ अलग होगा, क्योंकि ये चुनावी साल है। आम चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट पेश करेगी। इस बार के बजट में आपके लिए क्या होगा खास, देश की तरक्की के लिए क्या है इंडस्ट्री की उम्मीदें और सुझाव, हमारी खास सीरीज बजट बुलेट में जानेंगे ऐसे ही कुछ अपडेट्स बुलेट की रफ्तार में। नमस्कार, मैं हूं तनुजा यादव, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। चुनावी साल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वोट ऑन अकाउंट बजट पेश करेंगी। इसे 1 फरवरी 2024 को पेश किया जा सकता है। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट होगा। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयारियां 10 अक्टूबर से शुरू की गई है। इस दौरान सभी मंत्रालयों के साथ बैठक हुई। ये सिलसिला 14 नवंबर तक चला। ये सभी प्री बजट मीटिंग्स थी। इन मीटिंग्स में वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से जुड़ी उम्मीदों और अनुमान पर चर्चा हुई। प्री बजट मीटिंग से पहले मंत्रालयों और विभागों से सुझाव मांगे गए। मंत्रालयों और विभागों को 5 अक्टूबर तक सुझाव सौंपने थे, जिसके बाद इन्हें 10 अक्टूबर से शुरू हुई बैठकों में शामिल किया गया। बजट में इस बार क्या आ सकता है, ये सवाल सबके जहन में है। सूत्रों की माने तो सरकार की बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर ऐलान हो सकता है। सरकार इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीमा कवर 5 लाख से बढ़कर 10 या 15 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इसके अलावा हेल्थ कवर भी 60 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी वित्त मंत्रालय से अपनी मांग रखी है। वित्त मंत्रालय को सौंपी मांग में मंत्रालय के लिए ज्यादा एलोकेशन की डिमांड रखी गई है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एलोकेशन को 25% तक बढ़ाने की मांग की है। मंत्रालय ने इस बार 3.25 लाख करोड़ रुपए के एलोकेशन की डिमांड की है। मंत्रालय ने ये मांग इसलिए रखी है ताकि NHAI को ज्यादा कर्ज न लेना पड़े। आगामी बजट में क्रिटिकल मिनरल्स को बूस्ट मिल सकता है। सूत्रों की माने तो इस बार क्रिटिकल मिनरल्स से कस्टम ड्यूटी हट सकती है। खनन मंत्रालय ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से सिफारिश की है। अभी क्रिटिकल मिनरल्स पर 5 से 10% की कस्टम ड्यूटी लगती है। बजट में एक बार फिर किसानों को खुश किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली किश्त बढ़ाई जा सकती है। अगले वित्त वर्ष से किसानों को 3 की जगह 4 किश्त मिल सकती है। अभी तक किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तें मिलती थी। इन्हें 4 महीने के अंतराल में अदा किया जाता था। बढ़ते एयर ट्रैफिक को देखते हुए एविएशन मंत्रालय ने बजट एलोकेशन को बढ़ाने की मांग रखी है। मंत्रालय ने बजट में 25 से 30% ज्यादा एलोकेशन की डिमांड की है। उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट को रिवाइव करने और बढ़ती डिमांड को कंट्रोल करने के लिए इस एलोकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बजट में सरकार का पूरा फोकस बैंकिंग रिफॉर्म्स पर हो सकता है। सूत्रों की माने तो सरकारी बैंकों की पूंजी में इजाफा करने के लिए सरकार कुछ नए तरीके का ऐलान कर सकती है। बैंकों को मार्केट से पैसे जुटाने की मंजूरी मिल सकती है। सरकार किसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने का भी ऐलान कर सकती है। इसके अलावा बैंकिंग सर्विस को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने पर भी फोकस हो सकता है। देश के तमाम डॉक्टर्स, अर्थशास्त्रियों और पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है। तंबाकू के उपभोग को कम करने के लिए मांग रखी गई है। इसके अलावा सिगरेट्स, बीड़ी और तंबाकू पर हेल्थ टैक्स बढ़ाने की भी अपील की है। आज के बजट बुलेट के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आएंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ, वो भी बुलेट की रफ्तार से। देखते रहिए जी बिजनेस।